हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। आज देखिए हम डेली की तरह आपके लिए फिर आज नया टॉपिक लेकर आए हैं। आपने हमें देखा होगा कि बच्चों ने कल हमें मैसेज किए थे कि सर ऐसा करिए कि अब फर्स्ट पेपर सर आपने थोड़ा पढ़ा दिया, अब बोर्ड एग्ज़ाम 12th स्टैंडर्ड का आने वाला है तो आप सर सेकंड पेपर भी थोड़ा पढ़ा दीजिए। तो देखिए हमने पहले ही कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ये क्लास आपकी है और आप जैसा कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे हम वैसे ही पढ़ाते रहेंगे। बस आप अपने मैसेज और कमेंट हमें देते रहिए और उसी हिसाब से उसी टॉपिक के आधार पे आपके हम क्लास टॉपिक के वीडियो बनाते रहेंगे। आज देखिए उसी क्रम में आपको बता दें, क्लास शुरू करने से पहले हमने आपसे कल भी कहा था लास्ट में कि जैसे पिछले शनि रविवार को हमने 9 बजे आपको लाइव क्लास दिया था, तो हमने आपसे कहा था कि आपने सभी दोस्तों से और जो आपके फ्रेंड सर्किल में हो उन्हें आप कहें तो आपके साथ वो भी ऐड हों, जिससे हम आपके साथ एक साथ ऐड होकर आपकी क्वेश्चन का, आपके कमेंट का, आपके सवालों का जवाब आपको दे सकें। ठीक, इसलिए इस बार शनिवार और रविवार 2 दिन आपकी लाइव क्लास लेंगे। टाइम आपका वही रहेगा 9 बजे। तो कल शनिवार है, परसों रविवार है, दोनों दिन आपकी सुबह ठीक 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी लोग अधिक से अधिक ऐड होने का प्रयास करें और अपने क्वेश्चन कमेंट के रूप में हमें दें, जिससे हम आपको उसका सलूशन दे सकें। ठीक, अब देखिए आज आते हैं अपनी क्लास में जो हमें शुरू करनी थी। ध्यान दीजिए, देखिए आपने देखा होगा प्रकाश की सेकंड पेपर हमने कहा था, कल बच्चों कमेंट भी आए थे हमारे पास कि सर ऐसा करिए सेकंड पेपर कुछ लाइट के बारे में बता दीजिए। तो देखिए आप सभी को देखते हुए हम लाइट के बारे में कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। ये प्रकाश की है, NCERT की लाइट, इसका पार्ट 1 लेकर आए हैं, पहली क्लास। प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन इसलिए अच्छा टॉपिक है क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के आधार पर ही हम लोग प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि सबसे पहले प्रकाश की घटना कौन सी होती है? परावर्तन। अब सबसे पहले प्रकाश जब परावर्तन आप पढ़ना शुरू करते हैं तो एक सबसे पहले नाम आता है प्रकाश, एक आता है परावर्तन। बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे धीमे धीमे, कोई जल्दी नहीं है। अब प्रकाश क्या है? देखिए प्रकाश लाइट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जबकि प्रकाश खुद दिखता नहीं। देखो, प्रकाश को आप खुद कभी देख नहीं सकते, प्रकाश की सहायता से हमें अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है जी, प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हमें अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं, पहली चीज़। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जो होता है वो चलता कैसे है भाई, गमन कैसे करता है? तो प्रकाश माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जानते हैं ना आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आगे बताएंगे आपको। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है और निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी अगर देखा जाए तो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचिए, ठीक, 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। देखिए बेसिक चीज़ पहले पता होनी चाहिए, इसीलिए आपको पहले बेसिक बता रहे हैं, तभी स्टार्ट करते हैं। हमारी आपकी क्लास का यही मेन कह लीजिए इशू है कि बेसिक से लेके चलना, मतलब शुरुआत से लेके चलना। क्लासेस तो बहुत बताते हैं, टॉपिक बताया, प्रकाश बताया, परिभाषा खत्म प्रकाश, पर प्रकाश के बारे में चर्चा कोई नहीं करता कि प्रकाश है क्या। अब देखिए इसको आप सेकंड पार्ट लेके चलें तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होती है, चुंबकीय तरंगे, वो ध्यान दीजिएगा 3900 से 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके बेटा 7800 एंगस्ट्रॉम तक कार्य करती हैं। ठीक, जिनकी रेंज होती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्यों विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, वो से 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक, और आपको पता है कि एंगस्ट्रॉम एक दूरी नापने एक मात्रक है, 10⁻⁻10 मीटर इसकी वैल्यू होती है। ठीक, तो ये हो गई थोड़ी प्रकाश बारे में संक्षेप में चर्चा कि प्रकाश क्या है। अब प्रकाश के गुण आते हैं काम। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, आपको पता है, पहले आप पढ़ चुके 10th स्टैंडर्ड में। उसके बाद आपका आगे चलेगा, प्रकाश की निर्वात चाल कितनी होती है? इतनी होती है। मतलब प्रकाश के बारे में चर्चाएं बहुत सी हुई। प्रकाश की घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम ही क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अब शब्द क्या आता है बेटा? एक तो परावर्तन। परावर्तन क्या है? ठीक, मेन चीज़ आई ना, परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन। तो देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? जैसे कोई चीज़ आप कभी अपने को दर्पण में देखिए, आप सुबह जब अपना फेस देखते हैं दर्पण में तो आपको कोई फेस दिखता है उसमें, तो एक तरह से क्या है? वो परावर्तन हुआ, प्रकाश उसमें पड़ा और उसके बाद वो प्रकाश का विकिरण होकर आपकी आंखों पर गया और आपको वो चीज़ दिखाई दी। भाई जैसे आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपको वो चीज़ कैसे दिखती है? जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, जब प्रकाश का विकिरण होता है उस वस्तु पे, तो उस वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद उस विकिरण के रूप में आपके आंखों पर आता है और आपको वो चीज़ दिखाई देती है।
ये प्रकाश की घटना है। अब आगे आइए देखिए प्रकाश का परावर्तन। ठीक, टाइम बचाते हुए आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो आपका टॉपिक है, और शुरुआत आपकी यहीं से होती है प्रकाश की। परावर्तन, देखिए परावर्तन क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपने एक पृष्ठ बना लिया, बिल्कुल सीधा, देखिए ये आपने पृष्ठ बना लिया। ठीक, इस पृष्ठ का आप कुछ नाम दे दीजिए आप बेटा। एक हमने दे दिया इसको m, एक दे दिया n। अब ये देखिए परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। परावर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके एक भाग पे क्या हो, पॉलिश हो। पॉलिश क्या होती है, कलई। कलई मतलब वहाँ से किरणें आर पार न जा सकें, इसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्तक पृष्ठ। बच्चों ने कहा था थोड़ा बड़ा लिखा करिए, तो उसे मैं बड़ा कर दूंगा। रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्तक पृष्ठ। आपकी जो प्रॉब्लम हो आप मुझे एक मैसेज करिए, मैं उससे तुरंत आपको दूर करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, 8707651371। ठीक, अब देखिए रिफ्लेक्टेड सरफेस लेके चलिए बेटा आप। अब परावर्तक पृष्ठ हो गया, प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। ठीक, अब इस माध्यम में एक किरण मान लीजिए ऐसे आई, बिल्कुल सीधी किरण आएगी प्रकाश की, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता, आपने पढ़ा ही है। अब इस किरण को बोलेंगे क्या जानते हो, आपतित किरण। ध्यान दीजिएगा नाम इसका। ठीक, आपतित किरण। आपतित किरण समझते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और इसके साथ एक अवलंब बनेगा बेटा, बिल्कुल लंब सीधा, बिल्कुल चला जाएगा ऐसे करके। ठीक, जरा बिल्कुल देखिए सीधा, इसको बोलेंगे नॉर्मल। इसका नाम क्या होगा, अविलंब। स्पष्ट की करते जा रहे हैं आपको हर चीज, नॉर्मल। ठीक, अब इसके साथ देखिए प्रकाश जा रहा है, तो जब जाएगा तो कोई कोण भी बनाएगा, आई बना लिया। इस आई को कौन सा कोण बोलते हैं बेटा, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और जब प्रकाश जाएगा तो प्रकाश कहीं निकलेगा भी बेटा, नॉर्मल सी बात है। देखिए प्रकाश निकला, यहां से निकला, देखिए ये देखिए। अब ये क्या कोण हो गया, आर हो गया। इसे कौन सा बोलते हैं कोण बेटा, परावर्तन कोण बोलेंगे। अब कौन सर, उसको आपतन, इसको परावर्तन। ऐसा भेदभाव क्यों, इसलिए भेदभाव हो गया क्योंकि देखिए आ रही थी तो आपतित, और ये जा रही है तो परावर्तित हो गया। इसका नाम परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। बिल्कुल समझिए आराम आराम से। तो देखिए ये किरण आ रही है आपतित, ये किरण जा रही है परावर्तित। तो जो आती है वो आपतित, इंसिडेंस रे, आपतित किरण, और जो जाती है वो परावर्तित किरण। आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है वो होता है आपतन कोण। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और परावर्तित इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है। परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है वो कौन सा कोण होता है, परावर्तन कोण। क्लियर हुआ, आपतन कोण, परावर्तन कोण। बिल्कुल समझिए आराम से, रिलैक्स, कोई जल्दी नहीं है। अब देखिए इसकी अगर हम परिभाषा के बारे में बात करें तो देखिए आपने क्या देखा, किरण यहाँ से आई, ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ था, चिकना पृष्ठ था, इस पर पड़ी और वापस चली गई उसी माध्यम में। तो क्या हुई घटना, प्रकाश किरण आई, इससे टकराई, फिर जाई, फिर दोबारा ना आई। तो क्या बनी परिभाषा भाई, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार कह दो चिकने परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, ध्यान दीजिएगा फिर से बता रहे हैं। ठीक, जो प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ या परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्लियर हुआ, परावर्तन, जाने के बाद परावर्तित हो जाए। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने पृष्ठ पर, चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद क्या आता है बेटा, परावर्तन के नियम आता है। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, दो होते हैं बेटा। पहला देखिए लॉ क्या होता है, सबसे पहला लॉ आपका होता है
देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए इस बिंदु को कुछ बोलते हैं बेटा, जहाँ बिंदु ओ पर दिख रहा है क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, है ना, आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक, आपतन बिंदु। तो क्या बनी परिभाषा? पहला नियम क्या बना बेटा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ध्यान दीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आ रहा है? फिर से बताएं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं, ये भी कह सकते हैं आप, आपतन बिंदु पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा नियम, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखिए, आपको सूत्र से समझ में आ रहा होगा, कोण आई बराबर कोण आर। अब मन में बात आ रही होगी, सर कोण आई क्या हो गया? आई माने आपतन कोण, अभी बता चुके हैं कि आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो दूसरा नियम क्या बना बेटा प्रकाश के परावर्तन का? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। इसका प्रैक्टिकल आपके कोर्स में है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो समझा देंगे बाद में। तो ये आपके दो नियम आए, देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। क्लियर हुआ बेटा? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब परावर्तन के जब आगे बढ़ते हैं तो एक प्रश्न तब आता है, परावर्तन से एक मिलता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कभी आपने समझा हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस में आता है? प्रकाश के अपवर्तन वाले टॉपिक में, ठीक। तो वो आपका टॉपिक अलग है, तो जब हम आपको टॉपिक वाला पढ़ाएंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में भी बताएंगे। अब आगे देखिए चलते हैं। परावर्तन समझ में अच्छे से आया? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं, क्लियर हुआ? अगर आप नाम देना चाहें तो देखिए, ओ ए किरण आपकी आपतित हो गई, ओ बी किरण आपकी परावर्तित हो गई, ओ सी आपका अभिलंब हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? आपतित, परावर्तित और अभिलंब, इन्हीं तीन शब्दों के बीच में ये पूरी परिभाषा और ये नियम घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आ रहा समझ में अच्छे से? अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग इस टॉपिक के आगे बेटा। थोड़ा सा प्रकाश के परावर्तन के बाद थोड़ी चर्चा करते हैं। जब प्रकाश परावर्तित होता होगा तो कुछ ना कुछ जाता होगा। अब कहाँ जाता होगा उसके बारे में आपने एक चर्चा पढ़ी होगी, अगर आपको ध्यान हो। प्रतिबिंब आपने नाम सुना होगा। जब इसके अगले पार्ट बनाएंगे तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि देखिए प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब, अब बात आती सर प्रतिबिंब होता क्या है ना, प्रतिबिंब है क्या? प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं बेटा? इमेज। इमेज जानते हैं क्या होता है? आप लोग समझते हैं इमेज क्या होता है? इमेज मतलब जो बन रहा है। अब कैसे बन रहा है? जैसे आप देखते होंगे कि आप मोमबत्ती ले लें और मोमबत्ती आप ऐसे जला लें, जला लिया भाई हमने मोमबत्ती, और मोमबत्ती के आगे आप एक दर्पण रख दें ऐसे करके। दर्पण मतलब परावर्तक पृष्ठ, दर्पण रख दें, कोई थाली रख दें स्टील की, मतलब जिस पे चमक हो, जिस पे प्रकाश जा सके। अब इस पर बताइए मोमबत्ती आप देखेंगे तो आप मोमबत्ती इसमें भी दिखाई देगी एक ठो। तो क्या दो मोमबत्ती हैं क्या? बताइए। अच्छा, मतलब जैसे आप हमें इसमें देख रहे हैं तो मैं तो अकेले आपको दिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मोबाइल में भी दिख रहा हूँ, तो मैं दो हूँ क्या? एक हूँ ना। तो वैसे ही मोमबत्ती आपने यहाँ देखा तो मोमबत्ती आपको जो यहाँ दिख रही वो क्या है जानते हो? इमेज, यानी प्रतिबिंब है। ये क्या है? प्रतिबिंब है। और ये क्या है? बिंब है। क्या है? बिंब। अब बिंब क्या होता है बेटा? इसको एक नाम और कहते हैं हम लोग, वस्तु। तो बिंब क्या आपकी है? वस्तु। और प्रतिबिंब क्या है बेटा आपका? इमेज। तो जिसका मतलब ये कह लीजिए प्रकाश जिस पर पड़ता है वो वस्तु होती है, लेकिन जो हम देखते हैं वो प्रतिबिंब होता है। आ रहा है अच्छे से? वस्तु और प्रतिबिंब में क्या डिफरेंस है, बिंब और प्रतिबिंब में क्या डिफरेंस है? तो जो हमें दिखती है वो प्रतिबिंब होती है और जो खुद में होती है वो वस्तु होती है। क्लियर हो रहा है?
हम लोग जो देखते हैं हमारे आँख में भी लेंस है। आगे इसकी चर्चा करेंगे आगे वाले वीडियोस, अगर आप लोग टॉपिक जैसे कमेंट करेंगे तो समझ में आया आपको वस्तु और प्रतिबिंब में क्या अंतर है। कोई भी चीज़ आप देखिए तो आपको जो दिखाई देगी वो तो वस्तु होगी, लेकिन आप महसूस करेंगे उसको, वो प्रतिबिंब बन रहा होगा। ठीक, क्योंकि आँख भी आपका लेंस है, नेत्र मांसपेशियों से ऊतकों से बना एक उत्तल लेंस होता है आँख भी। अब देखिए प्रतिबिंब क्या कहते हैं सर, प्रतिबिंब तो आपने बता दिया। इसके प्रकार कुछ और भी होते हैं कि एक ही होता है, केवल दो प्रकार होते हैं प्रतिबिंब के आपके बेटा, दो प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है बेटा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। एक होता है आभासी प्रतिबिंब, आ रहा बेटा, आभासी प्रतिबिंब बना। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, रियल इमेज, जो आपको वास्तव में दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं लेकिन होती हैं, तो वो होती हैं आभासी, इसको बोलते हैं रियल, इसको बोलते हैं वर्चुअल। आभासी क्या होती है, वर्चुअल इमेज, ठीक, वर्चुअल इमेज, ठीक। तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या हुआ, देखिए सिंपल चीज़ है, किसी परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, किसी वस्तु से आने वाली किरणें कह लो, किसी वस्तु से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तित होकर किसी बिंदु पर अगर वास्तव में मिलती हैं तो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो आभासी प्रतिबिंब। जब इसके बारे में आगे टॉपिक बनाएंगे आपको क्लासेस का, कुछ बच्चों ने कल किया था मिरर वगैरह, स्फेरिकल मिरर वगैरह बताएंगे, तो इसकी आपको डिटेल में चर्चा बताएंगे। अभी इतना आप समझ लें कि किसी बिंदु से आने वाली किरणें, किसी बिंदु से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, देखिए आया शब्द परावर्तन, इसी का टॉपिक है ये, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर ले सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर ले सकते हैं, यानी उसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या हुआ, आभासी प्रतिबिंब हमारा ये बना बेटा कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, देखिए मिली नहीं, प्रतीत होती हैं, उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। और इनको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। क्यों नहीं लिया सकता भाई, क्योंकि ये आभासी हैं, इनका आभास हो रहा है कि हैं, और ये क्या है, वास्तव में है। क्लियर हुआ। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब डिफरेंस समझ में आया। इन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है, ये कह सकते हैं वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर लिया जाता है उन्हें बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जिन्हें पर्दे पर नहीं लिया जाता उन्हें बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्लियर हुआ। इसकी डिटेल चर्चा हम अगली क्लास जब बनाएंगे आपको टॉपिक, तो पार्ट नंबर 2 में बता देंगे आपको इसके बारे में। आप कमेंट और करिएगा हमको, आपको किस क्लास की क्लास चाहिए, तो भी आपको बनाते रहेंगे, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा है ये आपकी क्लास है, और आप जैसे हमें कहते रहेंगे कि सर ये कॉपी बता दीजिए, इसकी सर थ्योरी समझा दीजिए, इसका डेरिवेशन बता दीजिए, इसके न्यूमेरिकल बता दीजिए। देखिए बच्चों ने लाइव क्लास में हमसे 3 चीज़ें कही थी, आपने ध्यान दिया होगा। पहली चीज़ क्या कही थी बच्चों ने कि सर गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग थोड़े बता दीजिए, तो हमने कहा समय कम है बेटा, हम बता देंगे। देखिए हमने बना दिया क्लास वीडियो उसका। फिर बच्चों ने उस दिन कहा था अच्छी बता दीजिए, देखिए हमने बता दिया, आपको बता दिया। फिर अब देखिए मैसेज आया सर न्यूमेरिकल थोड़े कुछ बता दीजिए, देखिए हम न्यूमेरिकल बता दिए। कल बच्चों ने कुछ मैसेज किए सर प्रकाश के बारे में थोड़ा बता दीजिए, देखिए प्रकाश आज बता रहे हैं। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप जिन बच्चों जो आप कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, उस टॉपिक के आधार पर मैं आपकी क्लास वीडियो बनाता जाऊंगा, जिससे कम से कम आपका 12th एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होना है, कोरोना के वजह से आप लोग बहुत परेशान हैं, आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसी कारण देखिए हम लोग इस फील्ड में आए, इस चैनल को हमने बनाया आपके लिए। ये आपका चैनल है, आपके हिसाब से चल रहा है, चलता रहेगा। आप जैसे क्लासेस हमें कहते जाएंगे, हम आपके लिए क्लास टॉपिक बनाते जाएंगे। कुछ बच्चों के मैसेज सर कंपटीशन के सर बना दीजिए, तो मैंने कहा भी था, आपसे याद होगा, पहले भी कहा था, लाइव क्लास में भी कहा था कि अभी कुछ समय रुक जाइए, अभी 12th बोर्ड एग्जाम लगा है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ बढ़ा दें बच्चों को, टॉपिक क्लियर कर दें, फिर आपके बीच में कंपटीशन क्लासेस के टॉपिक भी डालते जाएंगे। ठीक, आप जैसे कमेंट करते जाएंगे, हम आपका ये चैनल है उस हिसाब से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो फिर एक बार बता दें आपको, यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। अब अगली क्लास जो लेंगे उसमें आपको और टॉपिक देंगे। अब
अगर आपको लगा हो कि प्रकाश का परावर्तन आपको अच्छा समझ में आया है तो आप और ऐसे क्लास टॉपिक कमेंट करिए, मैसेज करिए हमें, और हम आपको उसके सोल्यूशन देते जाएंगे। और हमने आपको बता दिया स्टार्टिंग में था, फिर बता दें बेटा कि शनिवार कल और रविवार परसों 2 दिन 9 बजे लाइव क्लास रहेगी। आप अधिक से अधिक सब लोग मिलकर ग्रुप में ऐड होइए, एक दोस्तों से अपने शेयर करिए कि वो भी ऐड हों, और जितने बच्चे ऐड होंगे उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतने ही कमेंट आएंगे। तो उससे लाभ क्या मिलेगा कि जिन बच्चों के पास अगर 10 क्वेश्चन हैं, अगर 10 किसी और ने कह दिए तो 20 हो जाएंगे, अगर 5 हैं तो 5 10 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार आप कल ऐड होइए और आपके हिसाब से मैं कल कमेंट के आधार पर आपके सोल्यूशन दूंगा। ठीक, अगर आपको ये क्लास मेरी अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि सर आपके लिए आपकी बातों के अनुसार क्लास टॉपिक बना रहे हैं, ये क्लास आपके लिए हमने बनाई है, तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।